अब हम लोग देखेंगे पैनक्रियास। तो पैनक्रियास जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, ये है आपका पैनक्रियास। ये देखिए, ये है आपका पैनक्रियास। तो पैनक्रियास जो है वो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस को। पैनक्रियाटिक जूस में आपके कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं और लाइपेज प्रेजेंट होता है। ये 3 एंजाइम्स जो है वो पैनक्रियास में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा मैंने बताया? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो आपका स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद है आपका ट्रिप्सिन, उसके बाद है आपका लाइपेज। तो ये जो 3 एंजाइम्स हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज जो है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो किस चीज़ का डाइजेशन करता है। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक करने में हेल्प करता है, क्योंकि मौथ में जो है वो स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था। स्टार्च जो है वहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट हुए थे। तो यहाँ पे आपका पैनक्रियास में आकर जो है वो स्टार्च का आपका ब्रेक डाउन होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके कौन से एंजाइम्स है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना और स्मॉलेस्ट सब्सटेंस में ये कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज का काम है फैट्स को इमल्सिफाई करना, यानी कि फैट्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स के लार्ज जो मॉलिक्यूल्स है उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ये ब्रेक कर देता है। उसके बाद जब यहाँ पे आपका पैनक्रियास में जब डाइजेशन, यहाँ पे पैनक्रियाटिक जो जूस है वो आपके कहाँ आएंगे? ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आएगा। और तो देख रहे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो आपका कंप्लीट डाइजेशन लगभग हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल होते हैं तो उनमें आपका ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सिक्रेट करता है। उसके बाद फिर ये एंजाइम्स जो है वो क्या कर देते हैं? प्रोटीन्स को फाइनली कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में। तो ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हुआ, आपके अमाइनो एसिड हुए, तो ये सब जो है वो आपका डाइजेशन के बाद का ये फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो आपके सिंपलर सब्सटेंस में ये ब्रेक कर गए। तो इस तरह से आपका जो है लार्ज इनसॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये था आपका यहाँ पे कि इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है? एक कंप्लीट डाइजेशन का साइट है जहाँ पे आपके कंप्लीट डाइजेशन हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब डाइजेशन हो जाता है तो जो अनडाइजेस्टेड आपके अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स जो होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल जो रहता है, तो ये यहाँ पे ये कहाँ भेज देता है? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में एक आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। विलाई का काम है एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता। विलाई जो है वो आपके इस तरह से फिंगर लाइक इस तरह का प्रोजेक्शन होता है। ये आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, एसेंशियल चीज़ होते हैं, उन्हें ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो उसके बाद जब इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फिर जो बचते हैं आपके अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उन्हें ये लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर पार्ट की बात की जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। उसके बाद फिर ट्रांसवर्स कॉलन के बाद आता है असेंडिंग कॉलन। ये पार्ट हो गया आपका असेंडिंग यानी कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को जो है वो लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है। तो जो ले रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहलाएगा असेंडिंग कॉलन। उसके बाद यहाँ पे असेंडिंग कॉलन के नीचे जहाँ पे आपका यहाँ इसको हम लोग कहते हैं सिकम, और सिकम के नीचे ये वाला पोर्शन जो है आपका ये कहलाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका बॉडी में कोई भी रोल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका ट्रांसवर्स कॉलन हो गए। उसके बाद फिर यहाँ से आते हैं, ये हो गया आपका डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन जहाँ पे आके ये रेक्टम में ओपन होगा, तो ये वाला पार्ट हो गया डिसेंडिंग कॉलन, ये वाला पार्ट हो गया असेंडिंग कॉलन, ये वाला हो गया आपका ट्रांसवर्स कॉलन।
डिसेंडिंग कॉलन जो है वो एक कर्व बनाता है। ये देखिए, ये कर्व का फॉर्मेशन करता है जिसे हम कहते हैं सिग्मोइड। उसके बाद ये आपका जाके ओपन होता है रेक्टम में। रेक्टम जो है आपके अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को जो है रेक्टम जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करता है। यानी कि जब आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन से पास कर रहे थे तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर मिनरल्स ये सब का एब्जॉर्प्शंस हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके जो है वो आपके आपके अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचते हैं और वो जाके आपका कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर होता है। फिर रेक्टम के नीचे ये वाला जो ओपनिंग दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं एनस। तो एनस जो है वो आपके जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो रेक्टम में स्टोर है तो ये बॉडी से जो है इसे पास आउट होने देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीट होने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। फूड जब माउथ के थ्रू एंटर किया बॉडी में तो ये प्रोसेस कहलाया इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड और इजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये था हमारा आपका ह्यूमन का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कि ह्यूमन में जो है फूड मटेरियल्स जो है वो किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट में किस चीज़ का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले फूड को इनटेक करते हैं जो आपका क्या प्रोसेस कहलाता है, इंजेशन। इंजेशन के बाद फूड जो है डिफरेंट पार्ट्स में इनका ब्रेकडाउन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हमने देखा कि विलाई प्रेजेंट होता है और विलाई जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और तो एब्जॉर्ब करके ये यहाँ पे विलाई आपके रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहा है और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को रैपिडली वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है और उसे फिर ये आपके ब्लड स्ट्रीम में आपके ये ब्लड के थ्रू जो है वो पूरे बॉडी पार्ट में इनका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का सप्लाई हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जिसमें आपके जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो ब्लड के थ्रू कैरी होते हैं और सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर वहाँ पे सेल क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को यूज़ करता है और एनर्जी वो ऑब्टेन करते हैं ताकि नए टिश्यूज़ वगैरह बना सके, जो ओल्ड टिश्यूज़ है उन्हें वो रिपेयर कर सके। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका एसिमिलेशन। उसके बाद फिर जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं वो जाकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो कहाँ जाकर स्टोर रहेगा, आपका रेक्टम में। और उसके बाद फिर ये वेस्ट मटेरियल का बॉडी से रिमूवल हो जाता है कि किसके थ्रू, आपके एनस के थ्रू इनका रिमूवल हो जाता है। तो एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है वो आपके इस यहाँ पे आपके जो है इंस्फिंक्टर लगे हुए होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनल इंस्फिंक्टर। तो ये एनल इंस्फिंक्टर के थ्रू जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है इजेशन। तो ये जो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे ये आपका डाइजेशन पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन।